हाइपोथैलेमस जो है वो एक्चुअली ब्रेन के अंदर होता है। वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो एक तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है और इनहिबिटरी हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो कितनी क्वांटिटी में सिक्रीट होनी चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी को रेगुलेट करने का काम जो है वो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, कि कितना हार्मोन सिक्रीट होना और कितना हार्मोन सिक्रीट नहीं होना, मतलब उसको लिमिट में सिक्रीट करवाने का काम हाइपोथैलेमस करता है। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं क्योंकि वो बाकी सारे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो उस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उसका। तो हाइपोथैलेमस पहला हो गया। उसके बाद में दूसरा देखते हैं जी, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। तो ये देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। तो ब्रेन के जस्ट नीचे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद इट सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन्स, इट सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला देखिए थर्ड पॉइंट इसका, वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो इंसान की जो ग्रोथ होती है, वो जो ग्रोथ का जो हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रेट करता है। तो आप देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको कौन सिक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ ड्वार्फ। तो अगर एक पर्सन है कोई जिसमें ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए बचपन में ही, तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाती, बहुत छोटा रह जाता है, वेरी शॉर्ट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स वेरी टॉल और अ जायंट। तो अगर किसी के बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही एबनॉर्मेलिटीज़ में ही आती है। एक चीज़ बहुत कम हाइट रह जाना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाइट हो जाना, तो दोनों ही एबनॉर्मेलिटीज़ में हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा छोटा है अगर हाइट में तो वो भी अलग दिखाई देता है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो वो भी अलग दिखाई देता है। दोनों की अलग अलग जो है पहचान होती है। अगला देखते हैं थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। विंड पाइप यानी कि जहाँ से हम बोलते हैं, तो हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप के बराबर में एक तरफ थायराइड ग्लैंड होता है, एक तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है इट इज़ अटैच्ड टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। सेकेंड पॉइंट, थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन बनाता है, उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन। तो इस हार्मोन के अंदर आयोडीन होता है, वो उसके उस पर लग जाएगा, पैर लग जाएगा उसके पैर पर, वो उसको हटाने को बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन। तो थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन होता है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? उनकी बर्निंग किस किस चीज़ की? जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स की बर्निंग, वो ज़्यादा बर्निंग होगी या कम बर्निंग होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो थायराइड की जिनको शिकायत होती है, आपने ये नोटिस करा होगा कि थायराइड, जब आपको अगर पता नहीं होगा अभी, हाँ तो नहीं, पतला भी बनाता है, तो मेरी वो भी मोटी होगी ना, पतला भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि थायराइड, अगर थायराइड की किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है ना कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का रेट या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी खाना खाया, पता चला कि 3-4 रोटी अभी खाई थी, और 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद फिर से भूख लगने लगी, और फिर से भूख लगने लगी तो बोला भूख लग रही है, फिर से मम्मी को खाना दे दो। अब पता चला कि इतनी भूख लग रही थी 10 रोटी खा गए, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, फिर खा गए। अब खाए ही जा रहे हैं, तो थायराइड की प्रॉब्लम वाला जो इंसान है वो बहुत मोटा हो जाता है।
एक ऐसा है कि भाई थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बेसिकली डाइजेशन। तो वो इतना ज़्यादा स्लो डाउन हो गया कि हमने अभी अभी खाया था कि 10 घंटे तक भूख ही नहीं लग रही है, भूख ही नहीं लग रही, खाना क्या खाऊँ, ये कह रहे हैं भूख ही नहीं लग रही है। अब देखते जा रहे हैं तो बेचारा पतला 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 सूखता जा रहा है, तो कोई तो फूलता चला जाता है और कोई बेचारा पतला होता चला जाता है। तो ये अगेन रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का चक्कर है सारा। द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। अगला देखते हैं, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में काम आता है। आयोडीन इसी वजह से कहते हैं कि खाने में आयोडीन होना चाहिए, मतलब नमक भी होना चाहिए, नमक में आयोडीन होता है। तो ये हेल्प करता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में। देयरफॉर अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन कॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी व्हिच कॉजेज अ डिजीज नोन एज गोइटर, व्हिच कॉजेज अ डिजीज नोन एज गोइटर। तो अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है, उसको गोइटर बोलते हैं। गला ऐसे फूल जाता है ना, गला मतलब ऐसा जैसे सूजा हुआ हो ऐसा लगता है, दिखाई देता है, उसको गोइटर बोलते हैं। द मेन सिम्टम ऑफ गोइटर इज दैट द नेक ऑफ द पर्सन। अब आप आ जाइए पेज नंबर 31 पर। The main symptom of goiter is that the neck of the person appears to be swollen due to the enlargement of thyroid gland located in the neck। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है, उसकी वजह से गला भी फूला हुआ नजर आता है। ये उसका मेन सिम्टम गोइटर का, ये दिखाई देने लगता है सामने। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हमने कहा कि एक तरफ तो थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है मिड पाइप में और दूसरी तरफ होता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो जरा पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड में देखिए क्या है, There are 4 small parathyroid glands which are embedded in the thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड में छोटे छोटे 4 पैराथायराइड ग्लैंड हैं जो उसके अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब फिक्स होते हैं उसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन। द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड। पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है इसका काम होता है बॉडी में कैल्शियम, ब्लड जो होता है, ब्लड में ही होते हैं सारे आयंस जो मिक्स होते हैं, तो ब्लड में कैल्शियम की और फॉस्फोरस की, इन दोनों की क्वांटिटी को रेगुलेट करना। कम है तो ज़्यादा कर दे उसको, ज़्यादा है तो उसको कम कर दे, मतलब एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके रखना, ये पैराथॉर्मोन का काम होता है। ठीक है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन जो है, बोन कैल्शियम और फॉस्फोरस की ही बनी होती है। ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो हमने ये देखा था कि जो 2 ब्रोंकियोल्स निकलते हैं, जो लंग्स में जाते हैं, 2 पाइप्स, उनके ऊपर एक ग्लैंड लोकेटेड होता है, उस ग्लैंड को हम बोल देते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो वो जो थाइमस ग्लैंड है, इट सिक्रीट्स थाइमस हार्मोन विच प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये जो ये एक थाइमस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और थाइमस हार्मोन का क्या काम होता है, बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। इम्यून सिस्टम जानते हैं, मतलब डिजीज़ से लड़ने की शक्ति जो होती है बॉडी में। उसके बाद देखिए, थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी और सेक्शुअल मैच्योरिटी। थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रन। आपने देखा होगा जो यंग चिल्ड्रन है खेलते कूदते रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, 1-2 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो मतलब जब उम्र बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो छोटे बच्चे को दवाइयाँ खाने की कब जरूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द यंगर, जो ज़्यादा जिनकी एज ज़्यादा है ना। आगे चलते हैं जी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का पहले भी डिस्कस करा था कि पेनक्रियाज एक हार्मोन को मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन। ठीक है ना, जो बॉडी का ब्लड शुगर मेंटेन करने के काम आता है। द पेनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी, इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। पेनक्रियाज जो है वो स्टमक के ठीक नीचे होता है बॉडी में, एंड इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल को इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसका रीज़न ये है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं ना,
जो भी चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ग्लूकोज जो है ग्लूकोज कंटेन्स शुगर, ग्लूकोज के अंदर शुगर जरूर होती है। आप नॉर्मली भी कोई ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी वगैरह आप जरा सा खाकर देखेंगे आपको थोड़ा मीठापन का एहसास होगा। तो कोई भी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर शुगर जरूर होती है, तो वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए उसको लोअर करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहाँ पर है? स्टमक के ठीक नीचे लोकेटेड होता है पैंक्रियाज। ठीक है, आगे चलते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डायबिटीज़। अगर इंसुलिन हार्मोन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे ना एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं डायबिटीज़। Diabetes disease is characterized by large quantities of sugar in the blood and even urine. Diabetes disease is characterized by large quantities of sugar in the blood and even urine. तो क्या होता है कि डायबिटीज़ की पहचान ये होती है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर बनने लगता है। अब जब ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर है तो इंसान को तो पता चलेगा नहीं कि कैसे शुगर है, तो उसकी सबसे पहली पहचान कैसे करी जाती है? चेक कराने से भी पहले उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि जब इंसान यूरिन करने जाता है, टॉयलेट करने जाता है, तो अगर वो खुले में कहीं पर टॉयलेट कर रहा है तो करने के बाद में उसका जो जहाँ पर वो यूरिन गिरा है उसके आसपास चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये सबसे पहली पहचान है कि यूरिन जो है, यूरिन में यूरिया ना निकलने की बजाय यूरिया के साथ साथ शुगर भी बॉडी में से निकल रहा है। तो वो जो शुगर बॉडी में से निकल रहा है उस शुगर को कुछ सेंस कर लेती हैं, जो एंड्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, तो चींटियाँ आ जाती हैं उसके आसपास। तो पहले इसी तरह से पता लगाया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब तो हर घर शौचालय है, तो स्वच्छ भारत अभियान है, तो किसी को ये चीज़ तो पता चलती ही नहीं है, क्योंकि एज सुन एज यू रिलीज योर यूरिन उसके बाद आप फ्लश आउट भी कर देते हैं उसको। तो होता क्या है कि अब दूसरी चीज़ों से करेक्टराइज करा जाता है इसको। तो दूसरी चीज़ों से क्या करेक्टराइज करा जाता है कि जब इंसान सोता है तो सोने के बाद में जब वो उठता है उसका मुंह चिपकने लगता है, जैसे मीठा खाने के बाद मुंह चिपकता है। तो ये एक पहचान होती है डायबिटिक पेशेंट की, मतलब जिसको अभी तक डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ नहीं है लेकिन फर्स्ट टाइम, तो उसको मुंह थोड़ा चिपचिपा रहने लगता है। तो उसको समझ में नहीं आता कि मेरा मुंह ऐसे चिपचिपा क्यों है। अब वो बार बार क्या करेगा? थोड़ा बहुत पानी पी लेगा, थोड़ा अपने मुंह को ब्रश करेगा, थोड़ा साफ़ कर लेगा, लेकिन वो पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर कोई घर में डॉक्टर है या किसी को भी थोड़ी बहुत इस चीज़ की जानकारी है तो वो बता देगा कि भाई आप अपना ब्लड टेस्ट करा लो, कहीं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। इससे पहले क्या पढ़ा था? थाइमस। थाइमस जो है वो थाइमस हार्मोन सिक्रीट करता है, और थाइमस हार्मोन का जो काम है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है। उससे पहले क्या पढ़ा? पैराथायराइड। तो पैराथायराइड जो है वो पैराथॉर्मोन सिक्रीट करता है। पैराथॉर्मोन का क्या काम है कि बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट ये जो है ये मेंटेन रहे, इसका लेवल उसको बनाए रखने का काम पैराथायराइड है। उसके बाद बात करते हैं जी, सेवंथ है एड्रीनल ग्लैंड्स। देयर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। तो जो 2 किडनीज होती हैं, किडनीज के टॉप पर, पहली किडनी दूसरी किडनी दोनों किडनीज के टॉप पर ये जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है ये लोकेटेड होता है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए इसको एड्रीनलाइन ग्लैंड्स बोला जाता है, क्योंकि ये 2 होते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 32 पर आ जाइए। द एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट एड्रीनलाइन हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ एड्रीनलाइन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये भी। हार्ट रेट को रेगुलेट करके रखता है एड्रीनलाइन ग्लैंड, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कभी नोटिस करा है कि अगर आप नॉर्मली ऐसे ही बैठे हुए तो बैठे बैठे आपका अचानक सांस तेज हो गया हो? ऐसा तो नहीं होता किसी के साथ भी, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको अचानक से बैठे बैठे पसीना आने लगे? ऐसा भी नहीं होता, ठीक। तो ये जो है ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की पहचान है कि अगर मान लीजिए अचानक से आपका सांस, ब्रीदिंग रेट बहुत तेज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि हार्ट बहुत तेज़ी से पंपिंग कर रहा है। हाँ, अगर आप खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब आपका सांस तेज हो जाता है, तो वो तो समझ में आता है। तो ये जो इनको रेगुलेट करना है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ब्लड जो पंपिंग रेट है वो तभी फास्ट होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में आप तेज़ी से ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। जब आप तेज़ी से ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो हार्ट जो है वो तेज़ी से पंपिंग करेगा। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो अगर बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन तो ले नहीं रहे हैं, अभी हार्ट ने बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया, पंपिंग शुरू कर दी, तो पसीना आना शुरू हो जाएगा आपको। पसीना क्यों आएगा? क्योंकि अगर पसीना भी नहीं आया तो समझ लेना कि बुखार हो जाएगा।
ठीक है। तो जब बुखार होता है तब इंसान के साथ यही होता है कि जब भी बुखार होगा तो आप ये देखिएगा, जो आप लोग भी हैं तो डॉक्टर जाता है वो सबसे पहले जो है ना वो पंपिंग रेट ही चेक करता है, स्टेथोस्कोप लगाता है। तो कई बार ये लगता है स्टेथोस्कोप क्यों लगा रहे हैं, मैं कौन सा, मेरे को कौन सी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे थोड़ी हो गई है प्रॉब्लम। तो वो बस यही चेक करते हैं कि बुखार किसी और रीज़न की वजह से तो नहीं है, कि टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है बॉडी का। तो जब वो देखते हैं कि हाँ हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ चुका है तो वो अपने आप समझ जाते हैं कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। जब हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ना तय है। जब आप खेल कर आते हैं तब कभी थर्मामीटर लगाकर चेक कर लेना, 102 103 बुखार हो, पता है कि नहीं ये चीज़ पता है कि नहीं पता है ना। हाँ, ये करामात हम लोग कभी कभी बचपन में करते थे कि सुबह सुबह उठ के घर के बाहर निकल गए, फटाफट दौड़ लगा कर मम्मी बुखार हो रखा है, स्कूल नहीं जाना है ना। मम्मी को पता ही नहीं है, मम्मी को पता ही नहीं है, अब मम्मी को पता ही नहीं है कि भाई जो बुखार तो नहीं है, तो आज इसका पेपर था, इस वजह से ड्रामेबाजी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत होता है। हाँ अरे नहीं तो बता रहा हूँ। हाँ क्या का मैच है, फिर आज कहते हैं फीवर हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। कब, आज की बात है? आज सुबह। और आज कोई एग्जाम था क्या? सर तो आप ही पता है। चलो ठीक है। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड, हो सकता है चैप्टर थोड़ा आगे पढ़ लिया उसने। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड। समझ गए? दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स, ये थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सिक्रेट होता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी हर टाइम ही जोश में बैठा रहता है, एड्रेनालाइन का मतलब जोश, हर टाइम के पास आज तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा थोड़ी है। तो कब होता है कि जब इंसान जो है या तो डर जाता है बहुत ज़्यादा, तब उसके ऊपर पसीना छूटता है, और या फिर जब वो एक्साइटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके कि अरे ये हो गया, मैं भी तो यही चाहता था ऐसा ही हो जाए, और फिर वो बड़ा खुश हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी में इंसान जो है तब ये एड्रेनालाइन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। अच्छा, व्हेन एड्रेनालाइन इज सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी फॉर एक्शन। जब एड्रेनालाइन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होता है तो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है कि हाँ भाई अब एक्शन का टाइम आ गया, आप कुछ करके दिखाना है। तो इट स्पीड्स अप हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, raises blood pressure and allows more glucose to go into the blood to give us a lot of energy quickly to fight or flight. Flight मतलब run away, ठीक है ना, या तो लड़ने के लिए और या फिर भागने के लिए, तो दोनों चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर कर देते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। एड्रीनल ग्लैंड्स को ज़्यादातर ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। कभी इसमें तो खैर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको दे रखा है, अगर डिटेल में कभी पढ़ने का मन हो ये वाला चैप्टर, तो इसमें हार्मोन्स वाला जो है ये पढ़ लेना, उसमें ये जो लक्ष्मी सिंह है उसमें आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिखाई दे जाएंगे। एक तो कुत्ते वाला एग्जांपल है, एक कुत्ता खतरनाक, उसकी जीभ लटक रही है, दौड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से, उधर एक आदमी है वो अपना हाथ से बैग वैग सब छोड़कर वो भी भागा जा रहा है बुरी तरह से। तो उसमें लिखा हुआ था कि दिस मैन इज फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ दिस डॉग एंड दैट्स व्हाई ही इज रनिंग एट दिस टाइम हिज एड्रेनल पुश इज एट द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सब लिखा रहता है उसमें। ऐसे ही दिखाते हैं वो थायराइड क्या, सॉरी, ये जो आपका सलाइवा है ना, सलाइवा जो है, सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है ना, तो उसका भी दिखाया था। तो उसका भी दिखाया था कि सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है एक प्लेट में और एक लड़का उसकी जीभ निकली हुई है बाहर। तो ऐसी फोटो बनाकर दिखा रखा है उसको। चलिए जी, अगला देखिएगा टेस्टिस का है। टेस्टिस आर द ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। Testes make male sex hormones called testosterone. The function of testosterone hormone is to control the development of male sex organs and male features such as deeper voice, mustache, beard and more body hair than females. तो इसमें क्या होता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन जो डिफरेंशिएट करता है मैन को वुमेन से, जो डिफरेंशिएट करता है। तो इसमें क्या होता है, भारी आवाज़, डीपर वॉइस, दाढ़ी मूछ, ये सब, और जो है गुस्सा ज़्यादा आना। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का डायरेक्ट रिलेशन इस चीज़ से भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई रहता है। वो हाई का मतलब ये है कि वो हर टाइम गुस्से में रहते हैं, हर टाइम गुस्से में। जनरली पापा लोगों का होता है ना, कि गुस्से में हर टाइम हाई ही रहते हैं। चलिए जी, ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन आर एसोसिएटेड विद मेल प्यूबर्टी व्हिच द बॉयज अटेन एट एन एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। तो आपने आजकल नोट कर लोगे आप, बचपन में तो कभी देखा होगा आपने कि
8, 9, 10, 11 साल तक के जो बच्चे हैं वो सब आपस में दोस्ती वोस्ती रहती है, सबकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हाँ 13 to 14 ईयर्स जब प्यूबर्टी आती है तो सबके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं, सबका सोचने का तरीका कुछ अलग ही रहता है। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी में केमिकल चेंजेस हो रखे हैं, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। अच्छा उसने मेरे को ये बोला, हाँ तूने सुना नहीं, मैंने सुना था, उसने तेरे को ये बोला, अच्छा आज बताता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। अब भाई उसको क्या पता तू क्या चीज़ है। तो ये जो है ये इस एज में ये सारे चेंजेस होते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं अगला। If the testis also makes the male sex gametes called sperms, तो मेल सेक्स gametes भी यही बनाता है जिसको sperms कहते हैं। उसके बाद 9th है ovaries. Ovaries are the glands which are present only in females or women. Ovaries make 2 female sex hormones called estrogen and progesterone. तो ये आप याद रखिएगा कि मेल्स में सिर्फ एक हार्मोन बनता है जो सेक्स हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में 2 बनते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। उसके बाद आप आइएगा पेज नंबर 33 पर देखिएगा। 33 पर है द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट्स। तो ये जो फीमेल फीचर्स हैं ये सारे ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं। उसके बाद है ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय ईस्ट्रोजन आर एसोसिएटेड विद फीमेल प्यूबर्टी व्हिच द गर्ल्स अटेन एट एन एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। तो मेल्स में ये जो मैच्योरिटी है ये थोड़ा लेट आती है 13-14 ईयर्स में, फीमेल्स में 10 to 12 ईयर्स में आ जाती है। द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। द ओवरीज ऑल्सो मेक द फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। तो जो फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट को ओवा बोलते हैं, जैसे मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमीट को ओवा या सिंपली एग्री बोल देते हैं उसको। ठीक है जी, तो ये आपके सारे ग्लैंड्स हो गए। इसके बाद में एक है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक का मतलब ये है कि हमने कुछ एक्ट करा, कोई भी चीज़ हमने एक्ट करी, उस एक्शन के बदले में हमें कुछ फीडबैक मिला कि हाउ वाज दैट एक्शन, कि ये एक्शन था कैसा, या इस एक्शन में कुछ करेक्शन की ज़रूरत है। फीडबैक वही है कि आपने तैयारी करी, पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में टीचर ने एक फीडबैक दे दिया कि भाई थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैथ्स तो बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा साइंस में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। तो देखिएगा द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स एज अ हार्मफुल इफेक्ट। अरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे भी यार, ठीक है। साइंस में कितने? अच्छा साइंस का जो एग्जाम था टफ आया था क्या? कैसे कम कैसे रहे? अजीब सच में पता नहीं, लेकिन बताया नहीं मेरे को जब सर दिया था फिर आपको मैंने पेपर तो दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये इतना अजीब आया है। तुमने तब मेरे को बताया नहीं था कि मतलब ऐसा खराब हुआ है। सर जो अजीब मेरे को लगा वो सब गलत हो गया। चलिए व्हाट्सएप किया था तुमने मेरे को? भाई नंबर पर लाया हाँ लाए तो थे, तो याद आ रहा है। चलो कैंडल वाला क्वेश्चन। हाँ कैंडल वाला पूछा था, हाँ याद आ रहा वैसे ही है। अच्छा और उसमें गलत नहीं था, उसमें कॉमा और फुल स्टॉप ढंग से लगा दिया और वो 5 नंबर का क्वेश्चन था ना शायद। और क्या? 5 मार्क्स का हाँ वो तो गलत था क्वेश्चन, गलत नहीं मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लैंग्वेज टाइम कंज्यूम हो गया होगा ना उसमें काफ़ी। चलिए नव्या मार्क्स कैसे आए बता। नव्या भी तुम्हारी क्लास में ही है, सेम सेक्शन अलग है। एच में साइंस में चलो फिर भी ठीक है, कितने अब देख लो। 74 सर इसका मतलब तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से। 74 सर अच्छी है मतलब सही। तुम्हारे कितने बता दो। सर बता दो। अच्छा तुम्हारे कितने? सर 74 साइंस और 78 मैथ्स। सर ये तो टॉप। इसका मतलब सारा दिमाग खुराफात में ही जा रहा है। ये एड्रेनालाइन ग्लैंड जो है ना हर टाइम एक्टिव रहता होगा तुम्हारा कि इस टाइम ये खुराफात करनी है, इस टाइम ये खुराफात करनी है। अभी तो वो दूसरा वाला दोस्त तुम्हारा आया नहीं है। उसको तो रहने दो, पास हो उससे गया तो वो भी बढ़िया। अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको उसके कान में ये कुछ बोलता रहता है बीच बीच में और वो हल्का हल्का मुस्कुराता रहता है, अभी पता नहीं क्या बोलता है उसके कान में। सर उसकी टेस्ट किसी की गवर्नमेंट शो होती है। मम्मी को उसकी ये तबीयत पता खराब उसकी थी उस टेस्ट टाइम। मम्मी को बताया कि टेस्ट
अरे नहीं, वो कुछ घर में कैजुअलिटी हो गई थी ना उसके यहाँ। नहीं वो नहीं सर, वो तो बाद में हुई है, बहुत बाद में हुई है। अच्छा, टेस्ट उससे पहले हुआ था। और क्या चलिए, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज इनबिल्ट इन आवर बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज इनबिल्ट इन आवर बॉडी। तो बड़ा स्मार्ट मैकेनिज्म है ये। गुस्सा जो है वो ऐसे ही नॉर्मली बैठेगा और ऐसे ही आ गया, ऐसे ही गुस्सा आ गया, फालतू में आ गया गुस्सा। क्यों? पता नहीं मेरे एड्रेनलिन ग्लैंड को क्या हुआ, अभी हार्मोन सिक्रीट कर रहा था ये गुस्से वाले, ठीक है। और कई बार ऐसा है कि भाई हमें जो है आसपास खाना वाना कुछ है ही नहीं, मुँह में पानी है जो है ना। अरे भाई, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सलाइवा अभी क्यों सिक्रीट कर रहे हैं? तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब आंखों ने गुलाब जामुन को देखा और माइंड तक सिग्नल पहुंचा, और सिग्नल पहुंचा तो मुंह में पानी आया कि बस ये तो अभी खाना करना, ठीक है। तो वो चीज़ जो है, वो जो स्मार्ट मैकेनिज्म है, उसी को फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं कि जब ज़रूरत होती है तभी वो हार्मोन सिक्रीट हो। ये नहीं कि ज़रूरत तो अभी है, कि बस छूट रही है स्कूल की, ठीक है, कि जी वो एड्रेनलिन हार्मोन ने काम नहीं करा इसीलिए मैं टहलते हुए आ रहा हूँ। और जब बस में पहुँच गए तब वो काम करना शुरू करा हार्मोन, तो अब बस के अंदर ही कूदना शुरू कर दिया आदमी ने। क्या हो गया भाई? वो हार्मोन सब काम कर रहे हैं, पहले एक्टिवेट हुए नहीं थे, तो सिस्टम हैंग हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अगर आप में से कोई भी बच्चा बायोलॉजी लेगा तो पता नहीं 11th क्लास में या 12th में, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। कुछ बच्चे बताते हैं कि 11th और 12th क्लास, कई बार ऐसा नहीं होता जैसे आप लोग बैठे हैं और बैठे बैठे एक जगह बस देखे ही जा रहे हैं, होता है ना। दिन में एक बार जरूर होता है, हर किसी के साथ होता है। हाँ सर। देखे जा रहे हो, फिर आपका जो बाजू वाला दोस्त है वो उस टाइम ऐसे ऐसे करता है तो आप भी करते हैं, तो ऐसा सबके साथ होता है। तो वो जो है वो क्या है कि सिस्टम भी खुद को रिफ्रेश करता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है वो भी खुद को रिफ्रेश करता है। और अगर कोई ऐसे करके कुछ सोच रहा है या देखे जा रहा है कहीं पर, मतलब वो खो गया, तो उस टाइम के लिए उसको रोकना नहीं चाहिए, है ना। उसी टाइम क्या होता है, ऊँगली मार दी खींच के, कहाँ पर है कहाँ पर है, तो उसके सिस्टम को ज़रा रिफ्रेश होने दो, तो वो ज़रूरी होता है। चलिए जी, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड, एग्जांपल देखिएगा फीडबैक मैकेनिज्म का। अरे फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस टू मच, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनको पेनक्रियाज डिटेक्ट करेंगे कि भाई शुगर लेवल बढ़ गया। अब which respond by producing and secreting more insulin into blood। अब जो पेनक्रियाज है वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा इंसुलिन जो है सिक्रीट कर देगा। इंसुलिन क्या करेगा, वो ब्लड के जो शुगर लेवल है उसको ना कम करता है। एंड एज द ब्लड शुगर फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल, द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक सिस्टम कि जो इंसुलिन, अब जब शुगर लेवल मेंटेन हो गया तो इंसुलिन का सिक्रीशन यानी कि प्रोडक्शन बंद हो गया, ठीक है। तो क्योंकि अब शुगर लेवल मेंटेन हो गया, तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। हाँ, डायबिटिक पेशेंट को आपने सुना होगा इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद लास्ट है, वैसे चैप्टर कंप्लीट है आपका, फीडबैक मैकेनिज्म लास्ट टॉपिक था। एक क्वेश्चन दे रखा है, समराइज द डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स। तो हमें डिफरेंस जो है वो समराइज करना है नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। देखिएगा पेज नंबर 34 पर आ जाइए। नर्वस सिस्टम में है मेड ऑफ न्यूरॉन्स, पहला पॉइंट। एंडोक्राइन सिस्टम का पहला पॉइंट है मेड ऑफ सिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स। तो जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है, न्यूरॉन से बना है। हम जानते हैं नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा जो सेल है वो न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन से बना है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है इट इज़ मेड ऑफ सिक्रीटरी सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स। ये ग्लैंड से बना हुआ है। एक मिनट रुको जी, जी जी बिल्कुल, आप 2 मिनट दीजिए। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट है मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो मैसेजेस होते हैं नर्वस सिस्टम में, हमको मालूम है कि दे आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो हमने किसी गर्म प्लेट को छुआ, वो प्लेट गर्म है
वो सिग्नल जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में पहुंचता है। क्या बता दो? अपना नाम लिख के दिखा देगी। ये रहा। ठीक है, देखिए मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड हार्मोन्स, और एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो केमिकल्स या फिर हार्मोन्स के फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए नर्वस सिस्टम के मैसेजेस ट्रांसमिटेड अलोंग नर्व फाइबर्स। मैसेजेस जो हैं वो नर्व फाइबर्स के अलोंग ट्रांसमिट होते हैं, नर्व फाइबर्स के थ्रू जाते हैं। और नर्वस इसमें एंडोक्राइन सिस्टम का थर्ड पॉइंट, मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू फ्लो करते हैं, जो हार्मोन्स हैं ब्लड में फ्लो करते हैं। फोर्थ है मैसेजेस ट्रैवल वेरी क्विकली। नर्वस सिस्टम में कोई भी मैसेज है बहुत जल्दी पहुंच जाता है। जैसे मैंने तुम्हें देखा, देखते ही दिमाग में आ गया कि हाँ ये तो आरुष है। तो क्या होता है कि जो चीज़ हमने आइडेंटिफाई करी, कैसे आइडेंटिफाई करी, क्योंकि हमारे दिमाग में वो पिक्चर बैठी हुई है। अच्छा, फोर्थ है मैसेजेस ट्रैवल मोर स्लोली। जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स जो हैं वो थोड़ा स्लोली ट्रैवल करते हैं, वो इतना फास्ट ट्रैवल नहीं करते। अच्छा, फिफ्थ है इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। तो जो मैसेज का इफेक्ट है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बहुत जल्दी खत्म हो जाता है का मतलब ये है कि हाँ मैंने देख लिया भाई तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, बस इफेक्ट आया एकदम से कि हाँ तुम यहाँ पर बैठे हो, अब वो याद रह गया। तो अब वो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया। लेकिन जो हार्मोन्स का है उसका क्या इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब ये है कि अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़ कर आए हो तो दौड़ने पर क्या हुआ, दौड़ने पर जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा था, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा था। तो हार्ट बीट्स वगैरह, ब्रीथिंग पल्स वगैरह ये सब कुछ बढ़ी हुई थी। तो क्या वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगी जब आप बैठोगे? उसमें लगेंगे 5-10 मिनट, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, तो भाई ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद बता दीजिए क्या आई ह्यूमन, हाँ आई वाला। अरे ये भी चैप्टर कोई पढ़ने वाला है।